सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। दाहोद वालों का पुण्य तो बहुत है। आज दाहोद में एक इतिहास नया लिखा गया है। आकाश में तो एक सूर्य चमकता है, लेकिन हमें तो लग रहा है आज दो दो सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। और जब दोनों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं तो रत्नकंठ शापकाचार्य में समंत भद्र याद आ गए। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्ते। एक तरफ ज्ञान का सूर्य है, एक तरफ तपस्या का सूर्य है। एक ज्ञानाराधना से श्रवण परंपरा को आगे विकसित करने का काम कर रहा है, एक अपनी तपस्या की आराधना से जिस दाऊद नगरी में सिंह निष्क्रिय व्रत आचार तपस्वी सम्राट ने किए, उसी सिंह निष्क्रिय व्रत को सम्मेद शिखर पर 557 दिन में मौन साधना पूर्वक, और वो भी 10 महीने स्वर्णबद्ध कूट पर रहकर जिस सिंह निष्क्रिय व्रत को करने का सौभाग्य प्राप्त किया, विश्व के अगर वर्तमान में अगर कहें तो सर्वश्रेष्ठ तपस्वी के रूप में जो विख्यात हैं, ऐसे दो सूर्य आज आपके सामने मौजूद हैं। एक युवक श्रवण बेलगोला में उतरा, कार से उतरा, देखा तो एक महाराज शुद्धि कर रहे थे आहार पे जाने के लिए। युवक भागा भागा गया, सोचा पहली बार इनके दर्शन किए और पहली बार में ही चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिल गया, पुण्य संचय हो गया। वो पुण्य उदय काल में आया, सूरत में पहुंचे तो वही मुनिराज विराजमान थे। अरे आगे चले जा रहे, अब वो पीछे भाग रहा कि आज आहार तो देना ही है। काफी 1-2 किलोमीटर दूर जाने के बाद आया, युवक को आहार देने का सौभाग्य मिला। बहुत प्रसन्न हुआ, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला उस युवक को। और पुण्योदय में आया, जयपुर चातुर्मास में संगोष्ठी हुई तो उनके सामने बोलने का अवसर मिल गया। उस युवक का भाग्य तो देखो, एक बार मिला तो थोड़ा पुण्य, दूसरी बार मिला तो आहार का पुण्य, तीसरी बार मिला तो चौथी बार पुण्य। कैसे इनके सानिध्य में जाके पुण्य बढ़ता है। और आज वही युवक, उसने उन 3 बैठकों में तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा। जो कमीज पैंट में मिला, जो धोती कुर्ते में मिला, जो धोती दुपट्टे में मिला, आज वही युवक पिच्छी लेके उन महाव्रती के आचार्य के चरण रज अपने मस्तक पर लगा रहा था। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। मैं तो तपस्वी सम्राट से ज्यादा परिचित भी नहीं था, 2-3 बार मिला, आहार देने का तो मौका ही नहीं मिला। कानपुर में और शिकुआबाद में जब उनका प्रवास हुआ तब दर्शन करने का, चरण रज लेने का सौभाग्य मिला, आहार देने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मगर आज यहाँ बैठा हूँ और पिच्छी के साथ बैठा हूँ तो केवल तपस्वी सम्राट की कृपा से बैठा हूँ, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। 31 अगस्त 2023 की रात की बात है। मैंने 4-4:30 बजे करीब स्वप्न देखा। मैं उस दिन शाम को थोड़ा परिणाम जितने बढ़िया होने चाहिए उतने नहीं थे बढ़िया, ठीक है, संभाव से रहो। 4-4:30 बजे करीब मैंने स्वप्न देखा, पहली बार, फर्स्ट एंड लास्ट, तपस्वी सम्राट मेरे कमरे में खड़े हैं और बड़े हंस के मुद्रा से ऐसे आशीर्वाद करके दे रहे हैं, दीक्षा ले ले सब ठीक हो जाएगा। दीक्षा 3 बार उन्होंने ये बात कही, दीक्षा ले ले सब ठीक हो जाएगा, दीक्षा ले ले सब ठीक हो जाएगा, दीक्षा ले ले सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा हमने तो आचार्य श्री के प्रति इतनी भक्ति भी नहीं है, कभी उनसे आज तक स्वप्न में भी नहीं आए। मैंने कंडीशन अप्लाई करी, स्वप्न देखो सार्थक होता है कि नहीं। मैंने सोचा अगर कोई 2 फल, मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन अगर कोई 2 फल मेरे हाथ में दे दे तो मैं दीक्षा के लिए फल चढ़ा दूंगा। कमरे से निकला 6 बजे। नीतेश जी इचलकरंज वाली का जो आहार बनाती थी वो महिला ऐसे तो आती थी 7-7:30 बजे, उस दिन 6 बजे आ गई और उसके हाथ में मौसमी थी। बोले महाराज जी मंदिर जा रहे हो, ये मौसमी ले जाओ, ये चढ़ा देना। एक मौसमी तो हाथ में आ गई। ये सोच रहे थे दूसरा फल,
इधर उधर पूरे में देखा, कोई दिख ही नहीं रहा था, सन्नाटा था। 6:10 होंगे, कौन इतनी जल्दी आए। हम आचार्य सन्मत सागर जी के उस तपस्वी स्थल पर पहुंचे। तपस्वी सम्राट संदेश दे रहा है और दोनों फल अगर अपने संकल्प पूरा कर रहे हैं, अब तो चढ़ा देना चाहिए। इसलिए कुंजवन पहुंचने पे मैंने कहा था, भैया दोनों छल्लुकों से आप दीक्षा ले लेना, मेरे बस का काम मुनि उनी बनना नहीं है। जब समाधि का अवसर आए, 2-3 दिन लगे तो दीक्षा दे देना, ये कहा था इन दोनों छल्लुकों से। लेकिन ऐसी तपस्वी सम्राट की कृपा हुई, ऐसे तपस्वी सम्राट का आशीर्वाद वर्षा में दोनों फल लेके आचार्य श्री के पास पहुंचा। मंदिर में सुबह की पूजा हो रही थी, श्रीफल चढ़ा के कहा, महाराज जी दीक्षा लेनी है। बोले महाराज जी होश में बोल रहे हो कि बिना होश बोल रहे हो? महाराज बिल्कुल होश में बोल रहे हैं। दीक्षा हो गई, उसी कुंजवन में हुई जहाँ की कल्पना भी नहीं थी। सन्मत सागर जी का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ, उसी भूमि पर मुनि दीक्षा होने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ा मैं अपना सौभाग्य और क्या समझ सकता हूँ, क्या समझ सकता। अतीत की बहुत स्मृतियां हैं। दाहोद तो घर लगता है अपना, हमने कहा भी था सुभाष जी से, हम दाहोद हो रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं। 1998 में इसी प्रांगण में दशलक्षण के 10 दिन प्रवचन किए थे, इसी प्रांगण में, और ऐसी प्रभावना हुई थी। और उसी में 1 सितंबर को प्रज्ञा सागर प्रसन्न सागर जी मौजूद थे। जैसी दाहोद में प्रभावना हुई, आचार्य पुष्पदन संघ पुरस्कार से या हमको सम्मानित किया था। अगर देश में हमारी ख्याति बनी तो दाहोद की इस भूमि से और पुरस्कार से बनी ख्याति, इसमें कोई शक की बात नहीं। पुण्य बढ़ता रहा, पुण्य बढ़ता रहा। 31 जुलाई 22 की बात है, आचार्य श्री की पारणाति समेत शिखर में आहार दिया, पीछे जाके बैठ गए, बहुत से लोग बैठे थे। ऐसे ही प्रसंग चला। पूज्य सागर जी महाराज ने कहा, भरत काला जी ने तो दीक्षा ले ली, आपके लंगोटिया यार थे, आप कब दीक्षा लोगे? मैंने सोचा नहीं, मेरे अनायास मुंह से निकल गया, मेरी चाबी तो इनके हाथ में है। अगर ये आदेश दे दें कि अभी कपड़े उतार दो, तो मैं तो अभी उतार दूंगा कपड़े। अनायास, सोचा नहीं मैंने। लेकिन स्वर्णभद्र कूट पर 15-16 पीछियों के बीच कहा हुआ वाक्य ऐसा अमिट वाक्य बन गया। 2 बार नियम लेके गया था, आहार का काम नहीं चला। इनसे ये कहने गया था, महाराज आपसे साल भर का नियम लिया था, 2 बार खाऊंगा, अब 2 बार खाने से काम नहीं चलता, 3 बार खाऊंगा, ये कहने गया था। सुने ही नहीं, सुने ही नहीं, 3-4 बार का। बाद में कह दिया, इशारा मौन था, चुप बैठ जाओ। बैठ गए, कागज पर लिखना शुरू किया। 8-10 लाइनें लिखी, कागज हमारे हाथ में पकड़ा दिया। नवंबर का मौसम, कड़ाके की ठंड, पसीना निकल गया पूरे शरीर से। उसमें पहली लाइन लिखी थी, आज से 1 बार भोजन करना। हम तो कहने गए थे 3 बार करेंगे, और उनकी लाइन पहली, आज से 1 बार भोजन करना। आप विश्वास करो, दीक्षा तो बहुत बाद में हुई, लेकिन अगर गुरु आज्ञा दे दे, उसे आंख मूंद के स्वीकार कर लेना। कभी उसमें इफ एंड बट मत लगाना, कभी क्वेश्चन एराइज मत करना कि कैसे होगा। अगर गुरु के मुख से कुछ निकला है, गुरु के हाथ से कुछ निकला है, गुरु अगर मार्गदर्शन दे रहा है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं। मुझे 30 सेकंड जरूर लगे निर्णय लेने में, लेकिन 31वें सेकंड में मैंने गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। गुरुदेव जो आपकी आज्ञा है वो आज्ञा। मैंने केवल इतने प्रसंग इसलिए सुनाए, जब तक पिच्छी नहीं आ जाए तब तक पीछी वालों के पीछे भागते रहो, और केवल नाम के लिए मत भागो। अभी आप नाम के लिए फ्लैक्सी फोटो खिंचिया इसलिए भाग रहे हो, और एक फोटो खिंच जाए काम खत्म, काम हो जाए, ये हो जाए। वांछा के साथ अगर गुरु के साथ भापा पीछे भागोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। निराकांक्षित होकर भागो, बिना किसी भागो, अपना समर्पण के लिए मांगो, अपना कर्तव्य निभाने के लिए मांगो। एक बार अगर बिल्कुल कर्तव्य भाव से इन आचार्यों के चरणों में, तो आज भी पंचम काल में ऐसे साधु मौजूद हैं जो चौथे काल की साधुओं की चर्या को साबित करके दिखा रहे हैं। दोनों आचार्य हमारे इस बात के प्रतीक हैं। एक ने अगर प्राकृत का इतना साहित्य रच दिया कि आश्चर्य होता है कि बिना पढ़ा लिखा युवक इतने प्राकृत में इतने बड़े बड़े साहित्य, इतने मोटे मोटे शास्त्र कैसे लिख सकता है, लोगों को आश्चर्य होता है। और एक उधर दूसरी बैठता है जिसके अपने जीवन में कभी तप नहीं करता था। सन्मत सागर की मंदिर में एक पोस्टर लगा था कि 32 व्रत की पालना होगी। खुद बताते हैं, उस पत्रिका पर मैंने हाथ रख के
किया, हे महाराज आपकी तपस्या को नमन, मुझे भी ऐसी शक्ति मिले, मैं कभी ऐसे व्रत कर पाऊं। और वो जो संकल्प किया वो पूरा हो गया। बातें तो बहुत हैं लेकिन विकल्प यही है, बस दोनों आचार्यों के चरणों में नमन। आप सब भी उनके पीछे भागते रहो, एक न एक दिन जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, कल्याण आएगा। बोलो दोनों आचार्य महाराज की जय। पीछे लगे रहोगे तो एक दिन पिच्छी हाथ में आ जाएगी। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन। मध्य प्रदेश की उस धरा पर छतरपुर में माँ अभय कुमार की शोभा देवी और अभय कुमार के यहाँ जिस बालक ने 23 जुलाई 1970 को जन्म लिया, उस पप्पू ने दिलीप नाम को सार्थक करते हुए दिल की ऐसी लिपि लिखी कि वो जन जन के लिए अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज बन गए। वहीं पर उसी मध्य प्रदेश की धरा में सागर के तिगोड़ा में 7 अक्टूबर 1977 को मुन्नी देवी और भागचंद जी के यहाँ उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने संदीप रखा, जो सूर्य के समान दैदीप्यमान और अंधेरों में दीपक की रोशनी देने वाला, और वो कोई नहीं, वो वर्तमान के चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज। और संयोग की बात है, दोनों की दीक्षा जब हुई वो तिथि और कोई नहीं, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी थी, महावीर जयंती का वो पावन दिन था। और जहां पर पूरे विश्व में केवल अपने लिए उन्होंने उपवास नहीं किए अंतर्मना ने, बल्कि जन जन तक इस उपवास को पहुंचाने का उपक्रम किया। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।